नमस्कार, आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। मैं हूं शीतल और अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर, जिन पर पूरे हाड़ौती संभाग की नजर बनी हुई है। अवैध हथियार के साथ शातिर आरोपी गिरफ्तार, देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। कोटा शहर में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना आर के पुरम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर आरोपी को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम आईपीएस के निर्देशन में चल रहे अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी एवं वृत्ताधिकारी मनीष शर्मा के सुपरविजन में थाना आर के पुरम के थानाधिकारी सिद्धार्थ श्रीवास्तव आईपीएस के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार 28 मार्च 2026 को गश्त और चेकिंग के दौरान हाड़ी रानी सर्किल क्षेत्र में मुखबिर से सूचना मिली कि एफसीआई गोदाम के पीछे एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ संदिग्ध अवस्था में खड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सत्यनारायण उर्फ सत्तू, उम्र 38 वर्ष, निवासी हनुमान गांव ढाबा, थाना सीमलिया, जिला कोटा ग्रामीण बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी वैध लाइसेंस पेश नहीं कर सका। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना आर के पुरम में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज कर हथियार जब्त कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी सिद्धार्थ श्रीवास्तव, उप निरीक्षक खेमचंद चौधरी, हेड कांस्टेबल रमन सिंह और कांस्टेबल साले मोहम्मद की अहम भूमिका रही। कोटा में आर के पुरम पुलिस की कार्रवाई, 2 स्थायी वारंटी गिरफ्तार, एनआई एक्ट मामलों में थे फरार। कोटा शहर में फरार आरोपियों और स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना आर के पुरम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे और इनके खिलाफ न्यायालय द्वारा वारंट जारी किए गए थे। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम आईपीएस के निर्देशन में चल रहे इस अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी और वृत्त चतुर्थ के पुलिस उप अधीक्षक मनीष शर्मा के सुपरविजन में थाना आर के पुरम के थानाधिकारी सिद्धार्थ श्रीवास्तव आईपीएस के नेतृत्व में टीम ने यह सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार मुखबिर सूचना, आसूचना संकलन और तकनीकी आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 स्थायी वारंटियों नगेंद्र सिंह, उम्र 44 वर्ष, निवासी आर के पुरम ए और कीर्ति किरण, उम्र 38 वर्ष, निवासी आर के पुरम ए को गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ धारा 138 एनआई एक्ट के तहत मामले दर्ज थे और न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किए गए थे। पुलिस ने दोनों वारंटियों को गिरफ्तार कर प्रकरण का निस्तारण किया है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में वांछित अपराधियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रसद विभाग सख्त अवैध गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी पर कसा कानूनी शिकंजा। महावीर नगर में एफआईआर दर्ज। कोटा शहर में एलपीजी गैस की किल्लत के बीच कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पर लगाम कसने के लिए रसद विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। राजस्थान सरकार के निर्देश पर विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है और अब केवल जब्ती ही नहीं, बल्कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, इजरायल, ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते गैस आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच स्थानीय स्तर पर भी जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतें सामने आ रही थीं। इसी को देखते हुए कोटा में रसद विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। हाल ही में महावीर नगर क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान एक प्रतिष्ठान से 13 अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए गए थे। इस मामले में अब रसद विभाग ने संबंधित दुकानदार के खिलाफ महावीर नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। विभाग की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग, रिफिलिंग और जमाखोरी कानूनन अपराध है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने साफ किया है कि अब ऐसे मामलों में केवल चेतावनी नहीं बल्कि सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रसद विभाग की इस सख्ती के बाद गैस की कालाबाजारी और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं आम जनता को भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध गैस रिफिलिंग या जमाखोरी की जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल की भिड़ंत, 2 युवक गंभीर घायल। कोटा जिले के सिमलिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक और मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार आकाश और धर्मेंद्र नाम के 2 युवक एक शादी समारोह में शामिल होकर कोटा से 12 की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सिमलिया टोल के पास अचानक तेज रफ्तार ट्रक और उनकी मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने घायलों को तत्काल कोटा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही सिमलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना स्थल का मुआयना कर ट्रक को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोगों ने प्रशासन से यहां सख्ती से ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने और सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की। पीपलदा में 45 फीट ऊंचे रावण का दहन। आज झांकियों, आतिशबाजी और विशेष इफेक्ट से होगा आकर्षण। इटावा क्षेत्र के पीपलदा कस्बे में शनिवार को दशहरा पर्व के अवसर पर भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कस्बे के दशहरा मैदान में इस बार 45 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। रामलीला अध्यक्ष सुरेंद्र दाधीच ने बताया कि शाम 7:30 बजे सब्जी मंडी पुढ़िया के पास रावण दहन कार्यक्रम आयोजित होगा। दहन से पहले आकर्षक आतिशबाजी की जाएगी और बैंड बाजे के साथ 1 दर्जन से अधिक झांकियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बार रावण का पुतला पीपलदा के कलाकार भैरूलाल टाइटर द्वारा तैयार किया गया है, जिसे शुक्रवार को अंतिम रूप दिया गया। झालावाड़ में अभिभाषक परिषद समर गेम्स का आगाज, 3 अप्रैल तक खेल महोत्सव। झालावाड़ में अभिभाषक परिषद की ओर से समर गेम्स के तहत खेल महोत्सव की शुरुआत हो गई है। ये सप्ताह भर चलने वाला आयोजन विजया राजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल स्टेडियम में हो रहा है। महोत्सव में कैरम, शतरंज, बैडमिंटन, दौड़ और क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, एसपी अमित कुमार व न्यायाधीश ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में अधिवक्ताओं व न्यायिक कर्मचारियों की टीमें भाग ले रही हैं और आयोजन 3 अप्रैल तक चलेगा। अरडान में कंबाइन से निकली चिंगारी बनी आफत, 4 बीघा गेहूं की फसल जली। ननावता में भी लगी आग। कुंजेड़ क्षेत्र के अरडान गांव में गेहूं की फसल में आग लगने से बड़ा नुकसान हो गया। खेत में कटाई के दौरान कंबाइन मशीन से निकली चिंगारी ने आग पकड़ ली, जिससे करीब 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के अनुसार खेत में कंबाइन मशीन से कटाई का काम चल रहा था। इसी दौरान मशीन का पत्थर से टकराव हुआ, जिससे चिंगारी निकली और सूखी फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और फसल को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही अटरू नगर पालिका के दमकल विभाग को मौके पर बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया, जिससे और अधिक नुकसान होने से बचाव हो सका। इसी दौरान नजदीकी ननावता गांव में भी खेत में आग लगने की एक और घटना सामने आई। हालांकि वहां ग्रामीणों ने अपने निजी संसाधनों की मदद से समय रहते आग बुझा ली। दमकल प्रभारी चंद्र प्रकाश शर्मा, उमेश शर्मा और अभिषेक नागर ने बताया कि
कि इन दिनों गेहूं की फसल में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि कटाई के दौरान विशेष सावधानी बरतें ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। मोटपुर थाने पर बिजली कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना, तकनीकी कर्मचारी पर हमले व एफआईआर नहीं होने से नाराजगी। मोटपुर थाने के सामने विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह आंदोलन तकनीकी कर्मचारी दिनेश कुशवाहा पर हुए हमले और सरकारी कार्य में बाधा डालने के विरोध में किया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि घटना के बावजूद पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया, जिससे विभाग में भारी रोष है। जानकारी के अनुसार 28 मार्च को मोटपुर जीएसएस पर तैनात तकनीकी कर्मचारी दिनेश कुशवाहा राजस्व वसूली के लिए क्षेत्र में गए थे। इस दौरान आरोप है कि सुनील शर्मा और उनके 6 से 7 साथियों ने उनके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की और सरकारी कार्य में बाधा डाली। पीड़ित कर्मचारी जब शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे तो कथित रूप से थानाधिकारी ने मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी की। इसी के विरोध में विद्युत कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया। धरने का नेतृत्व राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के जिला महामंत्री ओम प्रकाश कारपेंटर कर रहे हैं। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता राजेश कुमार मीणा, ललित सोनी, अंकुश सेन, पर्यवेक्षक रघुवीर प्रसाद मीणा सहित दर्जनों कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट का मामला दर्ज कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ओम प्रकाश कारपेंटर ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। कर्मचारियों ने प्रशासन से फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दबलाना में आज 6 घंटे बिजली बंद। हिंडोली 132 के वीजीएसएस से सप्लाई ठप। विभाग ने मांगा सहयोग। दबलाना कस्बे में शनिवार को 6 घंटे के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी, जिससे पूरे क्षेत्र में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। जेएन शगुफ्ता अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंडोली स्थित 132 केवी जीएसएस से होने वाली बिजली सप्लाई अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इसी कारण दबलाना क्षेत्र में यह निर्धारित कटौती की जा रही है। विद्युत विभाग ने क्षेत्र के ग्रामीणों और उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस दौरान सहयोग करें और किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने जरूरी बिजली से जुड़े कार्य पहले ही निपटा लें। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि जैसे ही हिंडोली से सप्लाई बहाल होगी, दबलाना में भी बिजली आपूर्ति तुरंत सुचारू कर दी जाएगी। NH 27 पर चमन चौराहे का अधूरा अंडरपास बना खतरा। 3 साल से काम ठप, महिलाएं धूप में इंतजार को मजबूर। बूंदी के डाबी बरड क्षेत्र में कोटा चित्तौड़ NH 27 पर स्थित चमन चौराहे का निर्माणाधीन अंडरपास पिछले 3 साल से अधूरा पड़ा है, जिससे हादसों का खतरा बना हुआ है। करोड़ों की लागत से शुरू हुआ प्रोजेक्ट धीमी गति और लापरवाही के चलते अटका हुआ है। मौके पर न सुरक्षा इंतजाम है, न चेतावनी बोर्ड। सर्विस रोड होने के बावजूद स्पीड ब्रेकर नहीं होने से तेज रफ्तार वाहन सीधे अंडरपास में घुसते हैं। वहीं बस स्टॉप पर शेड और शौचालय के अभाव में खासकर महिलाओं को तेज धूप में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब दीजिए हमें इजाजत। कल रात ठीक 8:30 पर फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और ताजा अपडेट्स।